My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। क्षमा चाहूँगा कि पीछे काफ़ी समय से मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग मैं शाइन सिटी हूँ ग्रुप पर नहीं आ रही थी, और इसके बारे में मैं आप सभी लोग से इतना कहना चाहूँगा कि जब तक न्यायालय के अंदर न्यायिक प्रक्रियाएं चल रही हैं और जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा हमें कोई भी गाइडलाइन या रास्ता नहीं दिया जा सकता, तब तक मैं इस ग्रुप पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे मैसेजेस जो मैसेज आपकी लायबिलिटी संबंधित हो उसे देना उचित नहीं समझता हूं, और ये किसी प्रकार से भी देखा जाए तो उचित भी नहीं होगा। फिलहाल आप सभी कस्टमर की सुविधा के लिए कस्टमर के हक नाम के 3 ग्रुप तैयार किए गए। दोनों ग्रुप अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच चुके थे और काफ़ी लोगों की डिमांड होने के बाद ये तीसरा ग्रुप तैयार किया गया है। इस ग्रुप का उद्देश्य कस्टमर के हक यानी आप सभी लोगों की जो लायबिलिटीज़ हैं, उन लायबिलिटीज़ के लिए कंपनी ने कई बार प्रयास किया, लेकिन इसके बारे में लोगों तक खबर नहीं गई। हमारे प्रयास को ना तो सराहा गया, ना उस प्रयास के प्रति किसी प्रकार से कोई भी ऐसे शब्द कहीं से आए जिसमें हमें प्रोत्साहन मिले। इसके साथ ही साथ कस्टमर जिनकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, वो कस्टमर कौन थे, उनकी क्या लायबिलिटी थी, इसके बारे में हमें कोई उचित जानकारी नहीं है। और ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए अब तक घटित हुई क्योंकि लायबिलिटी उतारने वाले लोग और जिनकी लायबिलिटी उतर गई है और कस्टमर के हक के लिए लड़ने वाले लोग, ये सब के सब लोगों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था उनका लाभ कैसे होगा। माननीय न्यायालय के अंदर जब जांच शुरू हुई तब धीरे धीरे करके एक एक परतें खुलनी सामने आई कि आज की तारीख में बहुत से लोग वो हैं जिन्होंने कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट में ले करके कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी, और सिर्फ इसलिए कि अगर कंपनी को बदनाम नहीं करेंगे तो कस्टमर उनकी जान खा जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नगद में अपने पास रखा हुआ है, कस्टमर से झूठ बोला गया कि कंपनी में पैसा डाल दिया गया, और कस्टमर के साथ शुरू में अपने आप को परेशान दिखा करके, कस्टमर के साथ शुरू में हमदर्दी दिखा करके, कस्टमर का रुख कंपनी की तरफ घुमा करके आज की तारीख में सब ऐश काट रहे हैं और कंपनी फालतू बदनाम है और साथ ही साथ कस्टमर फालतू परेशान है। इतने लोगों ने मिल करके FIRs करी, रिट पिटीशन डाली, लेकिन न्यायालय के अंदर कोई भी एक वकील आकर ये नहीं कहता है कि आप रास्ता दीजिए, हम रास्ते पे जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सारे के सारे लोगों ने रिट में, जिन कस्टमर ने ये सोचकर अपनी रिट डाली या PIL डाली कि उनको उनकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता मिलेगा, आज की तारीख में वो रिट डालने के साथ जो स्टोरी बनाई गई उसके ऊपर जांच चल रही है। यानी असली तकलीफ है कि आपका पैसा कैसे मिलेगा, आपका पैसा दिलाया जाए। इस बात को, इस क्लेम को खड़ा करने के लिए जितने झूठ के सहारे लिए गए, आज उन झूठों की जांच कराई जा रही है जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलना है, लेकिन कस्टमर को सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कंपनी भाग गई है, कंपनी का MD दुबई चला गया है, CMD फरार हो गया है, पैसा ले गया, इस तरह की स्टोरियां जिससे कस्टमर के अंदर एक आक्रोश पैदा हो, जबकि सच्चाई ये नहीं है। 2019 से लेकर आज तक कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, कभी ज़मीन खरीदने के नाम पर, कभी ज़मीन के डेवलपमेंट के नाम पर, कभी लायबिलिटी उतारने के नाम पर, कभी बिजनेस प्रमोशन के नाम पर। 2019 से लेकर अब तक कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीनों का गबन कर लिया गया लायबिलिटी उतारने के नाम पर, लेकिन लायबिलिटी है कि उतरने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर सी बात है, लायबिलिटी नहीं उतारा जा रहा है, अपनी अपनी पॉकेट भरी जा रही है। अब कंपनी ने, खासकर मैंने, इस मिशन पर इस एंगल से सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि इस तरह से हम चाह करके भी पूरी लायबिलिटी नहीं उतार पाएंगे। ताजिंदगी हम चोर बने रहेंगे, ताजिंदगी हम गलत बने रहेंगे। हमने लड़ाई नहीं करी, हमने विरोध नहीं किया, हमने इनकार नहीं किया, इसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने हमें कमजोर समझा। लेकिन अब हर एक सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतनी कुर्बानियों के बाद अगर 3 साल का अरसा इम्तिहान का बीता है तो अगले 2, 4, 6, 10 महीने और सही, लेकिन बाइज्जत उसी गुरूर के साथ, उसी सम्मान के साथ, शाइन के माथे पे लगा हुआ दाग मैं मिटा करके अपनी शाइन परिवार की हर एक कस्टमर की लायबिलिटी को उतारते हुए, शाइन परिवार की बची हुई संपत्तियां जितनी हैं उन संपत्तियों को संरक्षित करते हुए मैं मार्केट में एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं या शाइन परिवार कभी भी भागा नहीं था। फिलहाल इस मुहिम के हिस्सा बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, आपके ऊपर है आप क्या तय करते हैं।
आप पब्लिक में फैली अफवाहों पर बिलीव करते हैं या आप कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे उस मिशन पर, जहां पर हम माननीय न्यायालय के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी करने पर लगे हुए हैं अब? क्योंकि जितने लोगों ने कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया है, कंपनी उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जिन लोगों ने कंपनी अकाउंट में पैसे नहीं दिए हैं, उन लोगों के पैसे अगर किसी और के पास गए हैं, तो कंपनी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वकील दे करके उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। आपकी मर्जी, आप रास्ता चुनना चाहे चुने, नहीं चुनना चाहे ना चुने। एक फैसला किया गया कि अगर किसी कस्टमर ने किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया है और एसोसिएट का कहना है कि वो पैसा उसने कंपनी अकाउंट में दिया है, तो उसके कहने भर से आपका क्लेम नहीं खड़ा होगा। आपको उस एसोसिएट को एक लीगल नोटिस भेजनी होगी। अगर एसोसिएट ये कहता है कि उसने पैसा कंपनी अकाउंट में दे दिया है, तो वो एसोसिएट उस लीगल नोटिस के एवज में उस एविडेंस के साथ जो बैंक ट्रांजैक्शन उसने कंपनी के साथ किया है, उस ट्रांजैक्शन के साथ उस डॉक्यूमेंट को संलग्न करते हुए जिसमें आपके नाम से वो प्लॉट बुक हो या प्लान बुक हो, आपको अगर जवाब देता है, तो न्यायालय के अंदर हम आपका ये अधिकार खड़ा करा सकते हैं कि ये पैसा आपने एसोसिएट को दिया था, एसोसिएट ने कंपनी को दिया है, क्योंकि पैसा आपका है, इसलिए पैसा आपको मिलना चाहिए। अन्यथा आप ये मान के चले कि वो पैसा अगर आप लीगल नोटिस नहीं डालेंगे या कंप्लेन नहीं करेंगे एसोसिएट खिलाफ, तो पैसा आपके फेवर कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। और अगर एसोसिएट मान लेता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो इसके लिए आपको एसोसिएट के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अगर लीगल एक्शन आप नहीं लेते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि इस लड़ाई से आप बाहर हो चुके हैं। फिर वो आपका और एसोसिएट का पर्सनल मामला होगा। कंपनी के पास अगर पैसा नहीं आया तो कंपनी उस क्लेम को कभी नहीं मान सकती है और आपका पैसा, वो जिम्मेदारी फिर एसोसिएट की होगी। एक मौका आपको दिया जा रहा है कि आप सभी लोग मिल करके इस अभियान में अपने पैसे सुरक्षित करने के लिए, अगर आपने पैसा कंपनी अकाउंट नहीं दिया है तो जिस मद में भी आपने जिसको भी दिया उसके खिलाफ आपको एक लीगल नोटिस डालनी होगी और इसका पैसा कंपनी बेयर करेगी। फिलहाल ये सारी जानकारियां उस ग्रुप पर जो कस्टमर के हक के लिए बनाए गए उस पर दी जा रही हैं। आप में से जो लोग अब तक नहीं जुड़ पाए थे, वो जुड़ करके इस अभियान का हिस्सा बन जाएं, ताकि आप सब लोगों की लायबिलिटी अगर है अभी भी बाकी और रियल में आप उसके असली हकदार हैं तो उतारी जा सके। अन्यथा कंपनी जिस दिन न्यायालय से रास्ता मिल गया, अपने हर उस कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में जरा भी देरी नहीं करेगी जिसका पैसा कंपनी के अकाउंट में आया है, और जिसका पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं आया है उसके लिए एक बार फिर से रास्ता दुर्गम हो जाएगा। धन्यवाद।